आइए आज हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं। एलसीएम भी 3 टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। पहला मेथड हमारा रहेगा कॉमन मल्टीपल मेथड। एलसीएम का 3 प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। पहले मेथड में होगा कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा मेथड जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा मेथड जो होगा कॉमन डिवीज़न मेथड। आइए कुछ डिजिटों का हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं कि किस मेथड से कैसे निकालते हैं। पहले लेते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड से बड़े बड़े डिजिटों का एलसीएम निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। छोटे छोटे डिजिट को ही कॉमन मल्टीपल मेथड में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटा डिजिट ले लेते हैं 8 के बाद से दूसरा लेते हैं 12, और 12 के बाद से तीसरा लेते हैं 18। अब कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड का ये होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद से कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ दिया है 8, अब 8 को मल्टीपल करते हुए चलेंगे। यहाँ दिया है 12, इसका भी मल्टीपल करेंगे। नीचे दिया है 18, इसका भी मल्टीपल करेंगे। यहाँ 8 को मल्टीपल करेंगे तो 8 का पहले तो आएगा क्या 8, उसके बाद से दूसरा आएगा 16, फिर 3 से करेंगे तो 3 से आएगा 24, फिर 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे 32। इसको भी करते चलते हैं साथ ही साथ। 12 पहला तो खुद 12 भी हो जाएगा, दूसरा 24, तीसरा 36 और चौथा 48। अच्छा आइए नीचे भी देखते हैं। इसका भी 8 से 18 का 18 2 जा 36, 18 3 जा 83 जा 54, 18 4 जा 72। अब 12 को हम देखें, इसमें कॉमन तो 2 आया, लेकिन तीसरे में कॉमन 36 नहीं आ रहा है। साथ साथ देखते भी चलेंगे, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। ये 32 और आगे चलते हैं कि देखते हैं, मल्टीपल करते रहते हैं, दिमाग एकदम सही रहना चाहिए। 18 में आए थे, 18 में 72 और 8 में भी यहाँ आया 72। 12 का भी करते हैं। 12 1 जा 2, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। अब देखिए यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72। अब सबसे छोटा जो हमारा कॉमन होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसको हम आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चले तो इन दोनों में, इन तीनों में 72, 72, 72 का अगर मल्टीप्लाई करते होंगे तो कोई कंडीशन ऐसा आएगा कि 144 इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी 144 हो जाएगा, और इसमें भी 144 हो जाएगा। तीनों में 144, 44, तीनों में एक कंडीशन ऐसा आएगा कि 144 होगा। उसका मल्टीप्लाई करते हुए और आगे चले तो फिर इसका भी डबल 288, 288, 288 आएगा। लेकिन इस मेथड में हमको बस ये देखना होता है कि निकालना क्या है। निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, अर्थात इन डिजिटों में सबसे छोटा जो डिजिट हो, कॉमन हो और मल्टीप्लाई करने पे आया हो, वही हमारा एलसीएम होता है। इसमें देखिए यहाँ 8 दिया है, इन तीनों में दोनों में कहीं 8 नहीं दिया है। इसमें 16, इसमें 12, इसमें 36, इसमें 24, इसमें 24, लेकिन इसमें 24 नहीं दिया है। कॉमन का मतलब कि तीनों में होना चाहिए, तभी हमारा वो एलसीएम निकल सकता है। इसमें 32, इसमें 48, इसमें नहीं दिया है तो देखेंगे ही नहीं। इसमें क्या दिया है 72। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया है 72, और इसमें भी आ गया है क्या 72। अर्थात सबसे छोटा डिजिट 72 ही है जो तीनों में कॉमन है।
अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करें तो और आगे भी डिजिट आएंगे, 12 का भी करें तो और आगे भी डिजिट आएंगे, लेकिन हमको उतना करने से आवश्यकता क्या, हमको तो बस अपना लोएस्ट कॉमन तीनों में मल्टीप्लाई हो, इसीलिए तीनों को साथ साथ करते हुए चल रहे थे कि वही हमको चाहिए। ये मेथड थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, इसीलिए इसी मेथड से और भी मेथड समझ में आएगा, तो इसको समझना जरूरी है। आइए हम लोग कॉमन मल्टीपल मेथड देख रहे थे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहीं पे देखते हैं। आइए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल के देखते हैं कि इसका एलसीएम कैसे करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर आप लोग निकालना जानते हैं, फैक्टर करना जानते हैं, पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ 4 आया, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे आएगा 1, इसका मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया। फिर 8 का हो गया, अब बचे करेंगे 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ कर देते हैं। 2 से 2 6 जा 12, फिर ये 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से और लास्ट में आ गया 1। अब ये इसका अब बचा 18 का प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ 2 से 2 9 जा 18, ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा किससे, 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 1। अब इन डिजिटों को लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये 8 का प्राइम फैक्टर था, तो 8 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 आया था। उसके बाद से 12 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा, और 18 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। इसमें हम लोग वही जो एचसीएम में कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, सेम वैसे ही थोड़ा सा इसमें आगे हम लोग को चलना होगा। इसमें तीनों में कॉमन है 2, तो एक 2 हम बाहर ले लेते हैं। फिर देखेंगे कि और तीनों में कोई कॉमन डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, ठीक है, 3 में नहीं मिल रहा है तो 2 में ही कॉमन मिल रहा है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें मिला हमको क्या, 2 मल्टीप्लाई 2। फिर देख रहे हैं कि नहीं 3 इन दोनों में कॉमन है, ये भी 3 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए अब हमको बचा क्या, एक 3 और एक 2 बच गया। जो डिजिट बच जाते हैं उनका भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 2 3 जा 6, 12 और 6, 12 6 जा 72। हमारा इस मेथड से भी आंसर आया 72। आइए हम लोग अभी जो देख रहे थे ये प्राइम फैक्टराइजेशन था, इसके पहले हम लोगों ने मल्टीपल देखा। अब आगे देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। यहाँ दिया है एक डिजिट 8, 12 और 18, इसको हम लोग कॉमन डिवीजन का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। इसका नाम है कॉमन डिवीजन। कॉमन मीन्स होता है कि जो सब में रहे और एक ही साथ डिवीजन किया जाता है। जैसे ये डिजिट लिख देंगे 8, 12 और 18, इनको डिवीज़न करेंगे और कॉमन एक ही डिजिट उठाएंगे, तीनों को डिवीज़न करते हुए चलेंगे। ये जो तीनों को डिवाइड कर दे, जैसे 2 8 को करेंगे तो 4 बार में 2 से 12 जाएगा, 6 बार में 2 से 18 9 बार में। फिर ऐसा 2 से जब तक काटेंगे जब तक कि ये कटता रहे। जैसे 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो ऐसे हम 2 से काटेंगे जब तक ये 2 से एक भी डिजिट कटता रहेगा, तब तक इसको काटते रहेंगे। ये देखिए 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 बार में कटा, डिवीज़न ही तो करना है, इसलिए पूरा काटने वाला डिजिट है। जब पूरा काटेगा तभी लिखेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे, दूसरे डिजिट से डिवीज़न करेंगे। तो 2 का टेबल मैंने पढ़ा 4, 2 बार में तो 4 आया, जितने बार में पढ़ा उसको नीचे लिख दिया। जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए,
2 3 जा 6, 3 बार में यहाँ 3 लिख देंगे। ये 9, 2 का टेबल पढ़ने पे 9 कहीं भी नहीं आ रहा, तो 9 को ऐसे का वैसे ही क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। 2 से एक और डिजिट 2 कट रहा है, फिर 2 से इसको भी काटेंगे, 2 1 जा 2, ये 3 नहीं कट रहा है, ये 9 नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। फिर 2 से कटेगा क्या, नहीं, 2 से थोड़ा ऊपर चलेंगे, किससे, 3 से कट सकता है, ये 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से अभी भी कट रहा है, ये 1 1 और ये भी कितना हो गया, 3 1 जा 3। अब ये जो आगे डिजिट जो भी आते हैं इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा कॉमन डिवीज़न मल्टीप्लाई निकल के चला आता है। जैसे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बार 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 9, सॉरी यहाँ देखिए 3 3 जा 9, ये 8 9 जा 72 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 72, ये हमारा हुआ LCM। आइए हम लोग इन क्वेश्चनों पे कुछ होमवर्क देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा कॉमन मल्टीपल मेथड, एक डिजिट 8 12 और 18, 8 12 और 18 लिख के इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे थे और उसमें लास्ट का जो कॉमन डिजिट बचा था, तीनों में कॉमन था, उसको हम लोगों ने ले लिया था। दूसरे में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये डिजिटों का अलग अलग फैक्टर करके उसमें से कॉमन लेके और जो बच रहा था उनको भी लिख के मल्टीप्लाई कर रहे थे। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कॉमन डिवीज़न मेथड, जो कि ये कॉमन डिवीज़न मेथड है। मैक्सिमम लोग एलसीएम निकालने के लिए 2 ही मेथडों का यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा कॉमन डिवीज़न। एचसीएफ निकालने के लिए भी लोग यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इन तीनों मेथडों को एक बार हम आप लोगों को अगले वीडियो में कंपेयर करके बताएंगे ये कैसे होगा। फिलहाल इसका आइए हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। आइए हम लोग होमवर्क देख लेते हैं अपना। यहाँ दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीज़न मेथड। इन दिए हुए डिजिटों का हम लोग तीनों मेथड से, ये जो डिजिट दिया गया है 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चनों को तीनों मेथडों से एलसीएम निकालेंगे। जैसे ये 3 और 9 है, 3 और 9 का हम लोग मल्टीपल मेथड से निकालेंगे, फिर उसी 3 और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एलसीएम निकालेंगे और फिर कॉमन डिवीज़न मेथड से ही। मतलब कि एक क्वेश्चन को 3 मेथड से निकालना है और ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 5 क्वेश्चन को 3 मेथड से हम लोग 3 मेथड से इसका निकालेंगे। ओके।